इसको मैं फॉर्मेलिटी के तौर पे लिख देता हूं, लेकिन आपको ये याद रखना है जो आयनिक बॉन्ड का आपने शर्त पढ़ा है उसका उल्टा शर्त हो जाएगा। इसका मतलब पहला कि नंबर 1 आईपी ऑफ एलिमेंट शुड बी हाई, शुड बी हाई। अब बोलोगे सर ये आईपी क्या है? तो मेरे लास्ट आईपी तो हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी खर्च होती है उसको आईपी कहते हैं, ठीक है जी। दूसरा ईए ऑफ एलिमेंट शुड बी लो। ईए मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत क्या हो उतनी ज्यादा ना हो। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत करने का क्या मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन लेके एनर्जी बाहर निकाले। तो ये एलिमेंट शुड बी का होना चाहिए, लो होना चाहिए, बहुत ज्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम हाई भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम, between bonded atom should be less than, less जो ऊपर लिख रहा हूं बच्चों, less than 1.7। मैंने आपसे कहा था ना आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। मतलब ठीक उल्टी बात है जो बात मैंने आपको बताई थी कोवेलेंट बॉन्ड के लिए, उसकी उल्टी बात। और अगली बात ये ध्यान रखना है वो ये कि जनरली नॉन मेटल्स ही आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है बच्चों। ये बात स्टार बना के नोट कर लेंगे। जनरली नॉन मेटल्स will form ionic bonds, sorry covalent bond, ठीक है। और इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे तो जैसे हाइड्रोजन है तो दोनों तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन है तो दोनों तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, शेयर हो गया। अब ये क्यों शेयर होता है आपको मालूम है ना? आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था एटम बॉन्ड बनाता है अपने बाहरी ऑर्बिट में डुएट या ऑक्टेट पूरा करने के लिए। और आपको याद होगा कि आपने 10th क्लास में लेविस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ, याद है? तो मैं इसको दिखा दूं। लेविस डॉट स्ट्रक्चर जो हम लोग बनाते हैं, तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्यों बनाते हैं? आपको क्या क्या आपका दिमाग काम करता है कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्यों बनाया जाता है? बेसिकली लेविस डॉट स्ट्रक्चर ये बताने के लिए ड्रॉ किया जाता है कि जो एटम बॉन्ड बना रहा है वो अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए ये बॉन्ड बनाता है। जैसे आप जानते हैं मीथेन का अगर हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको मालूम है कि उसके सिंबल को कार्बन के उसको नोट करेंगे और फिर उसके चारों तरफ उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से घेर देंगे। आपको मालूम है ना कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है मेरे बच्चों? 4 होता है, ठीक है। फिर उसी तरह हाइड्रोजन है, अब इसके इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्रॉस से दिखा रहे हैं। क्रॉस से दिखाने का मतलब ये नहीं कि क्रॉस है, बेसिकली ये दिखाने का मतलब ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हाइड्रोजन से आया और ये डॉट वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया है? ये कहाँ से? कार्बन से आया। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरह से शेयरिंग हो गया इलेक्ट्रॉन का, ठीक है जी। और देखिए इसमें हाइड्रोजन जब शेयर करा तो 2 इलेक्ट्रॉन इसका हो गया शेयरिंग में, उसी तरह इसका भी हो गया। और इससे कार्बन को क्या फायदा हुआ कि शेयरिंग में इसका देखो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर हम लोग बनाते थे बेसिकली है ना, ये दिखाने के लिए एक डायग्राम से कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए एटम बॉन्ड बनाता है। और ये बात किसने बोली थी? आपको शुरुआत में मैंने बताया था कि ये बात इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ने बोली थी कि एटम बॉन्ड बनाता है अपने बाहरी ऑर्बिट में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। आप जाकर के 10th की बुक में देखेंगे तो उसमें है लेविस डॉट स्ट्रक्चर बहुत सारे कंपाउंड का बना हुआ भी है, ठीक है। और आपने कई बार प्रैक्टिस भी किया होगा। तो उसके पीछे मकसद यही है कि वो डायग्राम में ये दिखाया जाता है कि ऑक्टेट या डुएट पूरा होगा, ठीक है बच्चों। चलिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि
एक्सेप्शन भी होता है, एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। ये बात मैं इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि 10th में तो ये उतना नहीं पूछता है, लेकिन आपके है ना एंट्रेंस एग्जाम में जैसे 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कौन ऑक्टेट रूल को वायलेट कर रहा है। ठीक है, तो याद रखो जिसके पास ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑक्टेट रूल को वायलेट कर जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे pCl5। ठीक है बच्चों, अब आप जानते हो फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था, 5 होता है। बोलोगे सर वो तो हमको याद नहीं है, तो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल याद कराया था और मैंने आपसे कहा था मेरे बच्चों कि पीरियोडिक टेबल याद करना फर्ज है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पर क्लोरीन के साथ ये 5 बॉन्ड बना रहा है। अगर 5 बॉन्ड बनाएगा यानी 5 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, तो जरा सोचो तो सही, जरा दिमाग तो लगाओ सही कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ध्यान से देखो, ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10। अब देखो ऑक्टेट से ज्यादा हो गया तो इसका मतलब ऑक्टेट रूल यहाँ वायलेट हो रहा है। उसी तरह और एग्जांपल देखना चाहें जैसे, तो एक बात है ना, समझ लीजिए कि आमतौर पे जो 13 ग्रुप के जो कंपाउंड्स होते हैं वो ऑक्टेट रूल को पूरी तरह वायलेट कर देते हैं। जैसे BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड, मैंने आपसे कहा था कि ये कंगला ग्रुप होता है, ये बॉन्ड बनाने के बावजूद भी ऑक्टेट पूरा इसका नहीं होता है। जैसे बोरोन है तो बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 3 होगा ना भाई। बोले सर मुझे नहीं याद है, तो नहीं याद है तो भाई याद कर लो। अब एग्जाम में ऐसा तो नहीं होगा कि साहब आना हम पहुंच जाएंगे आपके एग्जाम के वक्त, आपको इतना तो याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, देखो अब इसका ऑक्टेट पूरा नहीं ना हो रहा, देखो 2 2 4 2 6। उसी तरह से सेकंड ग्रुप में जैसे BeCl2, ठीक है बच्चों, इसमें देखो ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है। देखो इसमें बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था, 2 होता है। ये सेकंड ग्रुप का देखो ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा, 4 इलेक्ट्रॉन रहा। ठीक है, उसी तरह और एग्जांपल देखना चाहेंगे SF6, सल्फर का कितना होता है भाई बोलो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है ना बच्चों। तो अब इसमें जो है टोटल अगर हम देखेंगे तो ये कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, गिन के जरा देखो मोरे लाल, मेरे जिगर के छिलकों इधर देखो, ये देखो यहाँ पर जो है 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12 दिख रहा है ना, ये भी ऑक्टेट रूल को वायलेट कर रहा है। उसी तरह से एक और एग्जांपल देखना चाहिए। एग्जांपल आप रटेंगे नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। आमतौर पे 13 ग्रुप वाला कंपाउंड ऑक्टेट रूल को वायलेट करेगा, ठीक है, ये तो होगा ही होगा। इसके अलावा 14 ग्रुप का कभी वायलेट नहीं करता है, 15 ग्रुप का वायलेशन होता है, कुछ कंपाउंड्स होता है, 16 ग्रुप का और एक और 17 ग्रुप। यानी ऑक्टेट रूल का जो है वो एक्सेप्शंस आमतौर पे 15 ग्रुप वाला मिलेगा, 16 ग्रुप वाला और 17, ठीक है जी, और 13 ग्रुप वाला, 13 14 छोड़ दो, 15 16 17 वाला। जैसे IF7 है तो आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, बोलो सर ये तो मेरे को याद ही नहीं है। तो याद तो भैया आपके ससुर जी तो करेंगे, याद तो आप ही को करना पड़ेगा। ठीक है, ससुर जी का नाम सुन के बहुत खुश हो रहा है तुम लोग। ये देखो यहाँ पर टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7 होता है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 और 1 7। अब इसको हम बना के दिखा देते तो समझ में आ जाएगा। ये हुआ 1 2 3 4 5 और एक जो है ना ऊपर रहेगा और एक नीचे रहेगा। बोलो सर ये ऊपर नीचे क्या है, तो देखो ये प्लेन है, ध्यान से देखो, ये जो है ना ये प्लेन में, और प्लेन में क्या होता है कि आपस में टोटल बताओ पूरा एंगल कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो 360 डिग्री को अगर 5 जगह डिवाइड करोगे तो 72 72 72 डिग्री एंगल मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बोलोगे सर ये कैसे, तो मैं बाद में बता दूंगा, अभी इस पे आएंगे। ठीक है, इसमें टोटल आप देखो यहाँ पर कितना हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 था, तो बॉन्ड बनाने के बाद कितना हो गया, देखो गिनो, 2 2 4 2 6 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। ठीक है बच्चों, तो ये सब ऑक्टेट रूल का वायलेट करते हैं। कभी भी अगर आपके एग्जाम में आएगा, एंट्रेंस एग्जाम में 4 कंपाउंड दे देगा और बोलेगा कि भाई बताओ कौन ऑक्टेट रूल को वायलेट कर रहा है,
तो आप क्या करेंगे कि उसमें सारे मॉलिक्यूल्स में जितने बॉन्ड है, जितने बॉन्ड दिख रहे हैं, ठीक है, सबको काउंट कर लेंगे और उसको 2 से गुना कर देंगे, ठीक है जी। तो अगर 8 से ज्यादा आ गया तो कहेंगे वैलिड कर रहा है, या 8 से कम आ गया तो वैलिड कर रहा, ठीक है बच्चों, है ना। जैसे IF7 है ना, आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, अब नहीं भी मालूम है तो एक तो मालूम है कि 7 कोलोन के साथ बॉन्ड बना ही रहा वो, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। जैसे सल्फर है 6 बॉन्ड बनाया है SF6 में, तो डेफिनेटली 6 दूनी 12 हो जाएगा। जैसे BF3 है, अब 3 बॉन्ड बनाया हुआ तो डेफिनेटली 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। अब आइए अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। तो आइए हम लोग देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है जी। तो जो कैरेक्टरिस्टिक एनिक कंपाउंड का है तो उसका उल्टा कैरेक्टरिस्टिक कोवेलेंट का हो जाएगा, ठीक है। बोलो एनिक कंपाउंड में क्या था, वो कर रहा था क्या बच्चों, उसका एमपीबीपी ज्यादा था, तो हम क्या कहेंगे, हैविंग बोलो लो एमपी एंड बीपी। इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होगा, कम होगा, यानी कम हीट में ये क्या होगा, मेल्ट कर जाएगा और कम हीट में ये बॉयल कर जाएगा, ठीक है बच्चों। दूसरा, हाईली वॉलेटाइल इन नेचर, हाईली वॉलेटाइल इन नेचर, यानी इसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी। बोलेंगे सर ये वॉलेटिलिटी क्या होती है, तो उड़ता है, जैसे आपने देखा होगा पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, ये सब क्या कोवेलेंट कंपाउंड, आसानी से उड़ सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है, जैसे आपको 4 कंपाउंड दे दे, बोलेंगे इसमें सबसे ज्यादा वॉलेटाइल कौन, उड़ने वाला कौन है, तो आप बोलेंगे सर ये कैसे पहचानेंगे। तो आमतौर पे जो उड़ने वाला कंपाउंड वो होता है जो कोवेलेंट नेचर का होता है। अब बोलेंगे सर ये कैसे पहचानेंगे कोवेलेंट कौन है, तो मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन वाला जो कंपाउंड होगा वो कोवेलेंट होगा। अब बोलेंगे सर मेटल और नॉन मेटल कैसे पहचानेंगे, तो मेटल की पहचान बताई थी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 या 3 होगा, या कभी कभी 4 होगा। और नॉन मेटल क्या होता है, 4 5 6 7 होता है। अगर मान लो नॉन मेटल के बीच है तो इसका मतलब वहां पर वो क्या होगा, ज्यादा वॉलेटाइल होगा, उड़ने वाला होगा, ठीक है बच्चों। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा हाईली कंबस्टेबल नेचर का होता है, बहुत ज्वलनशील होता है, ठीक है ना। पेट्रोल को क्या करना है, मुस्कुरा के खाली एक माचिस दूर से ही दिखाना है, क्या होगा, ध्यान से आग पकड़ लेगा, हाईली कंबस्टेबल नेचर होता है। इसके अलावा नॉन कंडक्टर इन नेचर होता है, नॉन कंडक्टर इन नेचर, यानी करंट फ्लो नहीं कराता है। अब बोलेंगे सर वाटर तो करंट फ्लो कराता है, तो वाटर कोवेलेंट है तो करंट वो फ्लो इसलिए नहीं कराता है क्योंकि वाटर करंट फ्लो करा रहा है। बेसिकली आप जानते हैं जो वाटर होता है उसमें सॉल्ट पाया जाता है, नमक होता है, ठीक है। आप बोलेंगे सर नमक, तो नमक का मतलब NaCl होगा, या नमक NaCl भी हो सकता है, KCl भी हो सकता है, ठीक है, लिथियम क्लोराइड भी हो सकता है, तो वो आयंस उसमें मौजूद होता है, इसलिए वो करंट फ्लो कराने लग जाता है। अगर डिस्टिल वाटर लोगे तो जनरली करंट फ्लो ना के बराबर कराएगा। बोलते सर ना के बराबर का क्या मतलब, कुछ तो करंट फ्लो कराएगा, हाँ, तो वो एक्चुअली होता क्या है, उसके पीछे वजह ये होती है कि वाटर ना वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो कुछ मॉलिक्यूल उसके ब्रेक डाउन करके H3O+ आयन में भी मौजूद रहते हैं, इसलिए वो करंट थोड़ा बहुत करा सकता है, लेकिन इन जनरल करंट फ्लो नहीं कराता है, ठीक है बच्चों। तो कोवेलेंट कंपाउंड क्या है समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड की का क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। अब सिंगल बॉन्ड जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है बच्चों, तो इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन विल शेयर, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन
विल शेयर। ठीक है बच्चों, उसी तरह से ऑक्सीजन ऑक्सीजन में बच्चों क्या होता है, डबल बॉन्ड होते हैं। इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन विल शेयर, 4 इलेक्ट्रॉन विल शेयर। ठीक है बच्चों मेरे लाल। अब ट्रिपल बॉन्ड का मतलब जिसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन विल शेयर। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड को ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना शेयर हो रहा है ना, उसके हिसाब पे हम लोग सिंगल में, डबल में और ट्रिपल बॉन्ड में बांट देते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग फिर से क्लासिफिकेशन करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड का। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पोलरिटी, पोलरिटी क्या था, अब बोलेंगे सर ये पोलरिटी क्या होती है, तो मैं आपको अभी बता दूंगा। कोवेलेंट बॉन्ड दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है मेरे बच्चों, दो प्रकार का है। एक होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है बच्चों, और दूसरा होता है नॉन पोलर। क्या होता है मेरे बच्चों, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है जी, अब बोलेंगे सर ये पोलर क्या होता है, तो देखो बच्चों, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच कोवेलेंट बॉन्ड बना है ना। अब यहां ध्यान से देखो, क्लोरीन कितने है भाई, आई मीन कहां है पीरियोडिक टेबल में, तो एक्सट्रीम राइट में है, 18 ग्रुप से पहले 17 ग्रुप है, याद है ना। फिर कल बाहर आई आंटी फ्रॉम यूएसए। ठीक, तो HCl में क्लोरीन क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब बोलेंगे सर ये क्या होता है, तो मैंने बता रखा पीरियोडिक टेबल में, इसका मतलब इसका साइज छोटा है एटम का, इसका न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रांग है। तो वो क्या करेगा, जब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी तो क्लोरीन के अंदर क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, यानी वो इलेक्ट्रॉन खींचने की उसकी ताकत ज्यादा होती है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रांग है। तो जिसकी वजह से क्या करेगा, वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, देखो साझा किए हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। खींचेगा मतलब, खींचने का मतलब कहते हैं कि ये लेके भागेगा नहीं, मतलब ये होगा कि इसको जो है अपनी तरफ झुका के अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। क्योंकि आपको बताया था मैंने कि इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या है, वेव होता है। इलेक्ट्रॉन के अंदर कौन सा नेचर होता है, वेव। तो क्लोरीन के अंदर है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन खींचने की, पुल करने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, और इसी को मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में जब पढ़ाया था तो मैंने कहा था इसको दादागिरी कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि जैसे दो गरीब आदमी हैं, मान लो हम और जो है आकिब भाई हैं, या अरशद भाई है ना, दोनों गरीब आदमी, अब 100 रुपए का है ना कॉन्सेप्टम की या एंट्रेंस की बुक लेके आए, शेयरिंग पैसा का बराबर हुआ, लेकिन है ना आकिब भाई, सॉरी अरशद भाई और मैं जो है रूम पार्टनर है ना, तो 12 घंटा हम पढ़ेंगे, 12 घंटा ये पढ़ेगा। लेकिन 12 घंटा मेरे पढ़ने के बाद है ना दर्शक ने आया, बोले सर बुक दे दीजिए हम पढ़ेंगे। अब मैं तो क्या करूंगा, मसल्स दिखाऊंगा ऐसे करके, तो मसल्स डोले शोले, तो क्या होगा, डर जाएगा, नहीं डर जाएगा। इसको कहते हैं दादागिरी करते हैं। ठीक है, तो अपनी भाषा में इसको हम क्या बोलेंगे, दादागिरी। तो क्या होगा बताओ, मैं जब इसको मसल दिखाऊंगा तो क्या होगा, बेचारा डर के बोले कोई बात नहीं सर, 2-3 घंटा और पढ़ सकते हैं। तो उस हालत में क्या होगा, मैं 14 घंटा पढ़ूंगा और वो 10 घंटा पढ़ेगा। तो डेफिनेटली बताओ किसका नॉलेज ज्यादा होगा, डेफिनेटली है हमारे नॉलेज की बत्ती ज्यादा चलेगी, तभी तो बाल उड़ गया। ठीक है, वो नॉलेज की वजह से नहीं उड़ेगा, वो पानी की वजह से उड़ेगा। इधर को अब तो यहाँ पर क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का अपनी ज्यादा खींचा, तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, डेल्टा माइनस आ जाएगा, इसमें डेल्टा प्लस चार्ज। अब डेल्टा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि छोटा सा माइनस चार्ज छोटा सा प्लस चार्ज, पूरा माइनस दिखाएंगे इसका तो पूरा गया, लेकिन यहाँ डेल्टा मतलब छोटा सा माइनस चार्ज। तो देखो एक निगेटिव पोल बन गए हैं, बोलिए ना, एक पॉजिटिव पोल बन गया है मेरे लाल, तो इसको कहते हैं पोलर पोल वाला। अब ये नहीं कि आप है ना सोचेंगे कि यहाँ पर कोई है ना लाइट का है ना पोल लगा हुआ है, ऐसा नहीं है। पोलर का मतलब चार्ज, निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है। अब बताओ ऐसा कब होगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा, जनरली हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल में होगा। किसमें होगा बच्चों, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब बोलेंगे सर ये कौन सी बला आपने बोल दी सर, हम तो ऐसे ही बोल रहे हैं। हेटेरो मतलब डिफरेंट एटम के बीच, यानी दो डिफरेंट एटम के बीच कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा, तो उसको कहेंगे हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, अब जैसे आपके एग्जाम में दे देगा 4 मॉलिक्यूल बनेगा, बताओ कौन जो है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो अगर हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, जैसे HCl है, HF है, तो आमतौर पे वो क्या बनाएगा मेरे बच्चों, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, एक कम होगा।
और नॉन पोलर में क्या होगा, जरा किडनी लगाओ, तो जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच कोवेलेंट बॉन्ड बना, तो दोनों बेचारा गरीब है ना, दोनों है ना एक ही स्ट्रेंथ का है, तो बताओ कोई खींच नहीं पाएगा ना, दोनों है ना इक्वल दादा है, दादा समझते हैं ना भाई, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, क्या होगा, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल जो होगा मेरे बच्चों, वो क्या बनाएगा मेरे बच्चों, नॉन पोलर बॉन्ड। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, हालांकि ये कोवेलेंट है, ठीक है, तो पोलर मॉलिक्यूल्स आर सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। और बोलेंगे से इसमें खास बात क्या है, मैं बताता हूँ खास बात। आमतौर पे जो है ना कोवेलेंट कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, ठीक है। पोलर कंपाउंड्स आमतौर पे जैसे केरोसिन ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, उसको अगर पानी में डालोगे, या बेंजीन ले लो, या फिर और भी केमिकल्स होते हैं जो ऑर्गेनिक होते हैं, वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि उसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है। लेकिन ये अगर कोवेलेंट भी है और पोलर भी है तो वाटर सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और कुछ है ना ज्यादा सॉल्युबल होगा, वो कुछ कम सॉल्युबल होगा, वो डिपेंड करेगा कितना पोलर है, ठीक है जी। पोलर कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है बच्चों। दूसरी बात कि पोलर कंपाउंड्स, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स आर हैविंग हाई एमपी एंड बीपी, ठीक है बच्चों, ये हाई एमपी बीपी रखते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये कोवेलेंट कंपाउंड की क्या है, खासियत है। अब देखो बच्चों, मैंने क्लासिफिकेशन कोवेलेंट कंपाउंड का किया दो बेसिस पे, ठीक है। अब जो है मैं आपको बता दूं कि कोवेलेंट कंपाउंड का क्लासिफिकेशन जो है बच्चों एक और बेसिस पे भी किया जाता है, ठीक है। जल्दी से हम लोग देखेंगे। और ये जो मैं बताने जा रहा हूं बच्चों, ये 10th में नहीं पढ़ना है, ये एंट्रेंस के लिए बता रहा हूँ। जो 11th एंट्रेंस देना चाहते हैं, डिप्लोमा एंट्रेंस देना चाहते हैं, या पॉलिटेक्निक का देना तो है ना देख लें। और बोलेंगे सर 10th वाले इस बात से मत घबराएं कि सर मेरे को क्यों एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो नॉलेज तो होना चाहिए ना, है ना। नॉलेज होगा तो किडनी थोड़ा तेज काम करेगी, दिमाग। तो तीसरे बेसिस पे, बेस्ड on overlapping of orbitals, ठीक है। अब ओवरलैपिंग के आधार पे कोवेलेंट बॉन्ड का जो है पूरा क्लासिफिकेशन करो। देखो बच्चों, ओवरलैपिंग के आधार पे क्लासिफिकेशन जो होता है वो दो तरह का होता है। कोवेलेंट बॉन्ड जो है बच्चों दो तरह का होता है, एक होता है सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड, और दूसरा होता है पाई, ठीक। तो इसको ऐसे लिखा था, सिग्मा तो साइन आप जानते होंगे, एक होता है पाई कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है बच्चों। और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। आप बोलेंगे सर ये सिग्मा और पाई क्या होता है, तो पहले समझ लो इससे पहले कि जो ओवरलैपिंग क्या होती है। जैसे आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, या जो है ना क्लोरीन क्लोरीन के बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है कोवेलेंट बॉन्ड में। तो देखो बच्चों, शेयरिंग जो है हवा में तो नहीं होगी जब तक एटम एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं कर जाएगा। ओवरलैपिंग का मतलब कि जैसे एक एटम का जो ऑर्बिट होता है, आपको मालूम है ऑर्बिट, एटम के अंदर ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट होते हैं, सब ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। अब ये बात मैंने पहले भी बताई थी, पीरियोडिक टेबल में ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट होता है, सब ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल होता है। तो ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे में घुस जाते हैं, स्लाइड एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ओवरलैपिंग जो होती है वो दो तरह की हो सकती है, एक होता है हेड ऑन ओवरलैपिंग और एक होता है साइडवाइज ओवरलैपिंग। जैसे मान लो कि दो एटम सामने सामने आकर के, दोनों के एटम के ऑर्बिटल एक दूसरे के सामने आके इंसर्ट हो गए एक दूसरे में, तो इसको कहते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग। और एक होता है साइडवाइज ओवरलैपिंग, का मतलब साइड से आके एक दूसरे में इंसर्ट हो गए, ठीक है। तो जैसे आप जो है ना अपनी जिंदगी में एग्जांपल देखना चाहते हो तो वेरी गुड कैच है बच्चों। अब देखो इधर, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने देखा होगा
कि जैसे कई बार झगड़ा हो जाता है दो आदमी में, तो क्या होता है, आप लोग के जिंदगी में भी झगड़ा हुआ होगा, तो झगड़ा होता है तो क्या एक आदमी है ना दूसरे आदमी का सीधे फ्रंट से कलर पकड़ लेता है, बोलता माँ कसम हड्डी तोड़ दूंगा, ऐसा बोलता है ना, तो इसको कहते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग। और एक होता है कि जैसे किसी आदमी को पकड़ा उसके साइड से मतलब यहाँ से पकड़ लिया, ठीक है, इसको कहते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। और एक होता कॉलर से पकड़ लिया तो सीधा सीधा है ना अटैक होता है ना, तो वहां पर जो है स्ट्रांग है ना ओवरलैपिंग होगी, नहीं होगी। सीधे कलर से पकड़ लिया तो सामने वाला है ना आसानी से भाग नहीं सकता, तो मैं बोलता माँ कसम छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। और एक होता साइड से का मतलब होता है कि साइड से उसका साइड वाला जो बाँ है उसको पकड़ लिया, अब वो ज्यादा जोर लगा दिया तो है ना शर्ट से फट जाएगा या आदमी निकल लेगा। तो सिग्मा बॉन्ड में भी और पाई बॉन्ड में यही फर्क है। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, बॉन्ड which is formed by head-on overlapping of orbitals, head-on overlapping of orbitals, ठीक है बच्चों। और पाई में क्या होगा सोचो, bond which is formed बोलो by side-wise overlapping of orbitals, ठीक है बच्चों, यानी ऑर्बिटल्स के साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। अब आप बोलेंगे सर ये तो समझ में आ गया सर, हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बनता, साइड से पाई बन जाता, लेकिन हम कैसे पहचानेंगे सर कि हेड ऑन ओवरलैपिंग हुआ कि साइड वाइज ओवरलैपिंग, माइक्रोस्कोप तो है नहीं, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे पहचानते हैं। जैसे जहां पर भी सिंगल बॉन्ड होगा वो हमेशा क्या होगा बच्चों, सिग्मा बॉन्ड होगा। क्या होगा, सिंगल बॉन्ड जो होगा हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा। और जहां पर डबल बॉन्ड होगा तो उसमें एक सिग्मा होगा एक पाई होगा, ठीक है जी। और अगर जहां पर ट्रिपल बॉन्ड होगा मेरे बच्चों तो वहां पर एक सिग्मा होगा और दो पाई होगा, यानी सिग्मा एक ही रहेगा, याद रखिएगा। और पाई बॉन्ड बढ़ता चला जाएगा अगर मॉलिक्यूल्स में अंदर ज्यादा बॉन्ड बन रहे हैं तो, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, ठीक है मेरे बच्चों, ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, ठीक है जी। और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और क्या होगा, और भी डबल सिंगल डबल में और ट्रिपल में क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड बढ़ता, पाई बॉन्ड बढ़ता चला जाएगा, ठीक है जी। अब आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूं मैं। जैसे बोलेगा मीथेन में बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो अब देखो मीथेन में तो 4 बॉन्ड बना हुआ, अलग अलग बॉन्ड है ना, तो सब सिग्मा ही होगा, ठीक है। अब जैसे कहेगा कि इथाइन में, किसमें बच्चों, इथाइन में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड गिना, बोले सर इथाइन क्या, अल्काइन है, इथ मतलब 2 कार्बन, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो यही तो होगा बच्चों। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये बन गया ना, अब बताओ इसमें सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, पाई बॉन्ड कितने होंगे, तो देखो ये सिग्मा हो गया, जो सिंगल बॉन्ड होगा सब सिग्मा होगा, और जो पाई बॉन्ड होगा वो क्या आ जाएगा, वो होगा ऊपर 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 सिग्मा 2 पाई होगा। जैसे आपसे कहेगा प्रोपीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड गिन के दिखाओ, तो बोलेंगे सब प्रोपीन कैसे लिखेंगे, तो देखो कितना कार्बन मेरे बच्चों, प्रो मतलब 3 कार्बन, तो 3 कार्बन तो बना ही दिया। अब इन है तो इसका मतलब डबल बॉन्ड यहाँ या वहां कहीं भी लगा दो, ठीक है, वो तो आप कार्बन कंपाउंड में बता दूंगा मैं। और अब डेफिनेटली वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है ना, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लगेंगे बोलो मेरे बच्चों, 3 लगेंगे, क्यों, क्योंकि एक बॉन्ड तो ये बना ही चुका है, कार्बन की तो 4 ही बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है, तो 1 2 3 बॉन्ड बन गया। अब बताओ इसमें कितने हाइड्रोजन लगाऊं, एक ही लगेगा, क्योंकि 2 1 3 तो पहले बना चुका है, एक ही हो गया। अब इसमें कितने लगाऊं बोलो, इसमें 2 लगाऊंगा, क्योंकि 2 है तो 2 इधर हो गया। अब बताओ इसमें सिग्मा बॉन्ड कौन कौन सा होगा, ये भी सिग्मा, वो भी सिग्मा, सिग्मा सिग्मा, ये भी सिग्मा, वो भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये क्या है मेरे बच्चों, पाई, ये क्या है सिग्मा, ये क्या है सिग्मा। तो सिग्मा बॉन्ड हम लोग पाई बॉन्ड काउंट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है बच्चों। तो इतना आप लोग करके आइएगा। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद द, ठीक है, सेम टॉपिक, ठीक।